रॉबर्ट कियोसाकी द्वारा लिखी गई बुक रिच डैड पुअर डैड बुक के बारे में आपने जरूर सुना होगा या फिर पढ़ा होगा। रिच डैड पुअर डैड बुक में रॉबर्ट ने अपनी उस जर्नी के बारे में बताया है जिसमें उन्होंने अपनी गरीबी को दूर करके एक बहुत सक्सेसफुल और अमीर इंसान बने। लेकिन जब रॉबर्ट खुद अमीर इंसान बन गए तब उन्होंने रिच डैड द बिजनेस स्कूल बुक लिखी। ये बुक उन्होंने उन लोगों के लिए लिखी जो खुद तो अमीर बनना चाहते हैं लेकिन अपने साथ साथ दूसरों को भी अमीर बनाना चाहते हैं। अमीर बनने और पैसे कमाने के रास्ते तो बहुत सारे हैं, लेकिन कौन सा रास्ता सबसे बेहतर है और कौन सा रास्ता ऐसा है जिसमें बहुत कम समय लगे और जिसमें हम अपने साथ साथ दूसरों को भी अमीर बना सके। तो क्या ऐसा भी कोई रास्ता हो सकता है? तो इस सवाल का जवाब रॉबर्ट कियोसाकी अपनी बुक रिच डैड द बिजनेस स्कूल में बताते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उनके द्वारा लिखी गई बुक द बिजनेस स्कूल की पूरी समरी सीखने वाले हैं। द बिजनेस स्कूल में रॉबर्ट बताते हैं कि अमीर बनने के कई सारे रास्ते हैं। आप कड़ी मेहनत करके अमीर बन सकते हैं, या फिर आप किसी अमीर से शादी करके भी अमीर बन सकते हैं, या फिर आप खुद का बिजनेस स्टार्ट करके भी अमीर बन सकते हैं। लेकिन रॉबर्ट इस बुक में अमीर बनने का एक और नया रास्ता बताते हैं और ये भी बताते हैं कि हमें किस तरह के लोगों के साथ दोस्ती करनी चाहिए। और यार, यदि आप भी कुछ ऐसे टिप्स चाहते हैं जो कि आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल के रख दे, आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दे, तो द बिजनेस स्कूल बुक आपके लिए सबसे बेस्ट रास्ता होगी। क्योंकि रॉबर्ट ने इस बुक में कोई नॉर्मल घिसी पिटी टिप्स नहीं बताई है, बल्कि उन्होंने ये बुक रियल लाइफ एक्सपीरियंस के बेस पे लिखी है और इसमें उन्होंने ऐसे रियल लेसन्स बताए हैं जो आपको ग्रो करने और सक्सेसफुल बनने में हेल्प करेंगे। तो चलो यार शुरू करते हैं। लेसन नंबर 1, अमीर बनने के एक से ज्यादा तरीके हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि आपको अमीर बनने के लिए कुछ ऐसे स्किल्स सीखने होंगे और इस लेसन में रॉबर्ट 3 बेहद काम की बातें बताते हैं जो आपको बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए सीखनी बेहद जरूरी होती है। पहली चीज, आपको उस एजुकेशन की, उस ज्ञान की जरूरत पड़ेगी जो हम अपने स्कूल्स में सीखते हैं, जैसे पढ़ाई करना, मैथ के क्वेश्चन सोल्व करना और भी कई छोटी छोटी चीजें। दूसरी चीज, आपको प्रोफेशनल एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, यानी वो एजुकेशन जो हम किसी कॉलेज में सीखते हैं या किसी डिग्री में सीखते हैं, यानी ऐसी एजुकेशन जिसे हम काबिल बनने के लिए सीखते हैं कि हमें कोई जॉब मिल जाए या फिर जिससे हम अच्छे खासे पैसे कमाने लग जाएं। और तीसरी चीज जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन ही आपको यह सिखाती है कि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए काम करें। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर बनने के बहुत से तरीके हैं। अमीर बनने के लिए आप किसी अमीर से शादी कर सकते हैं, या फिर आप सिंपल लाइफ जीते हुए भी अपने पैसे को बचा बचा कर अमीर बन सकते हैं, या फिर खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये सारे तरीके इतने आसान नहीं है, क्योंकि खुद का बिजनेस स्टार्ट करना यानी बहुत बड़ा रिस्क उठाना, क्योंकि अगर वो चल गया तो आप अमीर बन जाएंगे और वो नहीं चला तो आप और भी ज्यादा गरीब बन सकते हैं। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सभी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की शुरुआत हुई, क्योंकि इस टाइप के बिजनेस में हर किसी को अमीर बनने का मौका मिलता है, चाहे वह इंसान गरीब हो या फिर वह कम पढ़ा लिखा हो। आपने हेनरी फोर्ड का नाम जरूर सुना होगा। एक टाइम था जब खुद की कार केवल एक बहुत ज्यादा अमीर इंसान ही खरीद पाता था, लेकिन हेनरी फोर्ड एक ऐसी कार बनाने में जुटे हुए थे जिसे हर इंसान खरीद सके और उनकी ये कोशिश कामयाब हुई। फिर उन्होंने जल्द ही अपनी फोर्ड कंपनी बना ली और फोर्ड ने बहुत ही जल्द बहुत ज्यादा ग्रो किया और उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी बन गई। और फोर्ड इसलिए कामयाब हुई क्योंकि उन्होंने केवल अमीरों के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने हर मिडिल क्लास इंसान के बारे में सोचा। जब फोर्ड मार्केट में आई तो उन्होंने ऐसी गाड़ियां बनाई जिन्हें हर कोई इंसान खरीद सके। और हेनरी फोर्ड की सबसे कमाल की बात भी यही थी कि उनके पास कोई प्रोफेशनल एजुकेशन नहीं थी। वे कार्स के बारे में उतना टेक्निकल चीजें नहीं जानते थे और इस चीज को साबित करने के लिए कुछ लोगों ने फोर्ड से कुछ टेक्निकल सवाल पूछे और फोर्ड ने उन सवालों के जवाब देने के लिए अपनी कंपनी के कुछ एम्प्लॉयज को बुलाया। और जब फोर्ड को बोला गया कि क्या आप खुद इन सवालों के जवाब नहीं दे सकते, तो फोर्ड का जवाब बहुत ही कमाल का था। उन्होंने कहा कि मुझे टेक्निकल नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऐसे इंटेलिजेंट लोगों को हायर कर सकते हैं जो इन सवालों के जवाब जानते हो, जिन्हें सारी टेक्निकल नॉलेज हो। हमारा मेन फोकस सिर्फ उस काम में होता है जिसमें हम बेस्ट है। और ये बात साबित करती है कि नेटवर्क मार्केटिंग हर किसी को अमीर बना सकती है, क्योंकि उसमें आपको अकेले हर चीज में दिमाग लगाना नहीं होगा, उसमें आप उसी चीज में दिमाग लगाते हैं जिसमें आप बेस्ट है। और रॉबर्ट इसी लेसन में एक और चीज के बारे में बात करते हैं, ट्रू इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी सच में समान अवसर। रॉबर्ट कहते हैं कि आप अपने स्कूली दिनों को याद कीजिए। क्या किसी भी टीचर ने आपको पैसों के बारे में कुछ सिखाया था, या फिर आपको खुद के बिजनेस के बारे में कभी सिखाया गया था? हम सभी का जवाब यही होगा, नहीं, हमें केवल एक अच्छी नौकरी लगने के बारे में सिखाया गया था।
क्योंकि हमारे स्कूल्स केवल हमें नौकरी और नौकर बनने के बारे में सिखाते हैं। हमारे स्कूल्स हमें केवल सर्वाइव करना सिखाते हैं। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा नहीं होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो खुद के साथ साथ आपको भी ग्रो करने का मौका देते हैं, आपको कई सारी नई चीजें सिखाते हैं और खुद भी आपसे सीखते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि 1990 में जब मैं केवल पैसे कमाने में व्यस्त था, तब मुझे मेरा एक दोस्त मिला जिसका नाम बिल था और बिल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में था। रॉबर्ट कहते हैं बिल पहले से ही बहुत ज्यादा अमीर था, उसे और पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं थी। रॉबर्ट ने बिल से इसकी वजह पूछी तो बिल का जवाब था कि मैं ये सब कुछ केवल पैसे कमाने के लिए नहीं कर रहा। जब मैं रियल एस्टेट बिजनेस में सक्सेस हुआ और अमीर बन गया, तब कई सारे लोगों ने मुझसे मदद मांगी थी। उनमें से ज्यादातर लोगों को लगता था कि मुझे पैसे कमाने का कोई बहुत बड़ा सीक्रेट पता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। उनमें से ज्यादातर लोग उतने अमीर भी नहीं थे कि वो मेरी तरह इन्वेस्टमेंट करके अमीर बन सके। और मैंने उन्हीं लोगों की मदद करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ज्वाइन किया, जिसमें मैं उन लोगों को पैसा अपने रियल एस्टेट बिजनेस में इन्वेस्ट करके उन्हें कम टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाकर दे सकता हूँ। और जितना मैं दूसरों को अमीर बनने में हेल्प करता हूँ, उतना ही खुद अमीर बनता हूँ। और साथ ही एक और वजह है, मुझे दूसरे लोगों की मदद करना अच्छा लगता है। मैं लोगों के अंदर पैसे कमाने का जुनून देखता हूँ, जो बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस उन लोगों के लिए पैसे कमाने का सबसे बेस्ट तरीका है, क्योंकि यहाँ सभी एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे को अमीर बनाने के लिए काम करते हैं। और अब आता हमारा लेसन नंबर 2, लाइफ चेंजिंग बिजनेस एजुकेशन। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर बनने के लिए सबसे पहले हमें अपने सोचने का तरीका बदलना होगा, क्योंकि जैसे हमारी सोच होती है वैसे ही हम काम करते हैं। इसलिए रॉबर्ट यहाँ पर 4 तरह की लाइफ चेंजिंग एजुकेशन के बारे में बताते हैं। फर्स्ट, मेंटल एजुकेशन, यानी वो एजुकेशन जो हमें स्कूल्स में मिलती है, जिसमें हम कुछ नया सोचना, चीजों को समझना और पैसे की बेसिक नॉलेज के बारे में जानते हैं। सेकेंड, इमोशनल एजुकेशन, सक्सेस उसी इंसान को मिलती है जिसमें कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि आप दुनिया में कोई भी बिजनेस कर लीजिए, ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं होगा जिसमें आपको फेलियर ना मिले। और उस फेलियर से उभरकर आगे बढ़ने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है इमोशनल एजुकेशन। थर्ड, फिजिकल एजुकेशन, यानी चाहे आपके सामने लाख परेशानियां आ जाए, आपको उनसे डरकर पीछे नहीं हटना है, बल्कि उनसे लड़कर उनका सामना करना है। फोर्थ, स्पिरिचुअल एजुकेशन, ये वो एजुकेशन है जो आपको हमेशा मोटिवेट रखेगी, जो आपको हार ना मानने की शक्ति देगी, आपको खुद पे हमेशा विश्वास दिलाएगी कि आप सब कुछ कर सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत की जरूरत है। रॉबर्ट जब MBA कर रहे थे तब उन्हें लगता था कि अब वे हर चीज में सक्सेस हो जाएंगे। MBA करने के बाद वे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे उन्हें इस बात का एहसास होने लगा कि उनकी कॉलेज उन्हें खुद का बिजनेस करने के लिए नहीं, बल्कि एक अच्छा नौकर बनने के लिए तैयार कर रहा है। और जब ये बात रॉबर्ट को समझ आ गई तो उन्होंने MBA से ड्रॉप आउट करने के बारे में सोचा। और इस चीज की एडवाइस लेने के लिए वो अपने रिच डैड के पास गए और उन्होंने उनसे वो स्किल सीखी जो उन्हें खुद का बिजनेस करने के लिए चाहिए थी। और उसके बाद उन्होंने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया और 30 साल की उम्र में रॉबर्ट एक मिलीनियर बन चुके थे। और अब आता है लेसन नंबर 3, ऐसे दोस्त बनाएं जो आपको आगे बढ़ाएंगे, नीचे नहीं धकेलेंगे। दोस्तों, क्या आपके माइंड में कभी ये बात आई है कि यार काश मैं थोड़ा ज्यादा अमीर होता, या फिर काश मेरा खुद का बिजनेस होता, या फिर मेरे पास इतना पैसा होता कि मुझे किसी भी चीज को लेने से पहले इतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। ये बातें दुनिया के ज्यादातर लोगों के माइंड में अक्सर आती रहती है। और सबसे बड़ी चीज, ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होता कि उन्हें करना क्या है, उनका सपना क्या है। और अगर उन्हें अपने ड्रीम के बारे में पता होता है तो उन्हें यह नहीं पता होता कि आखिर उस ड्रीम को पूरा करने का सही रास्ता क्या है। रॉबर्ट कहते हैं कि हम सभी 3 तरह से पैसे कमाते हैं। या तो हमें मंथली सैलरी मिलती है, यानी हम नौकरी करते हैं, एम्प्लॉय है, या फिर हम खुद का कोई छोटा काम करते हैं, यानी कोई रेस्टोरेंट या कोई क्लिनिक या फिर कोई शॉप चलाते हैं, वहां से हमारी इनकम आती है, यानी हम सेल्फ एम्प्लॉय है। और तीसरा, हम इन्वेस्ट करते हैं और वहां से हमें प्रॉफिट मिलता है, यानी हम इन्वेस्टर हैं। और आखिर में हमारी कोई ऐसी कंपनी है या कोई ऐसा काम है जहां 100, 200 या 1000 लोग काम करते हैं और हमें वहां से इनकम आती है, यानी हम बिजनेसमैन हैं। इसलिए रॉबर्ट कहते हैं कि आपके आसपास के लोग आपकी सोच डिसाइड करते हैं, और जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आप बन जाएंगे। इसलिए यदि आपके दोस्त ऐसे हैं जो बहुत छोटी सोच रखते हो या फिर आपके अंदर नेगेटिव विचार डालते हो, तो आपको अपना फ्रेंड सर्किल बहुत ही जल्दी बदल लेना चाहिए। हमेशा ऐसे लोगों से दोस्ती रखिए जो खुद रिच बनने की सोच रखते हो, जो हमेशा पॉजिटिव सोचते हो। कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद रॉबर्ट ने फ्लाइट स्कूल में जाने का डिसीजन लिया। और वो कोई साधारण फ्लाइट स्कूल में नहीं जाना चाहते थे, बल्कि वो मिलिट्री फ्लाइट स्कूल में जाना चाहते थे, जो कि बाकी सभी स्कूलों से बिल्कुल डिफरेंट होता है।
रोबोट ने वहां एडमिशन लिया और 2 सालों तक उन्होंने प्लेन उड़ाने की प्रैक्टिस की। फिर जब ट्रेनिंग पूरी हुई तो रोबोट पायलट बन गए। उसके बाद रोबोट को एडवांस फ्लाइंग स्कूल में भेजा गया, जहां उन्होंने प्लेन उड़ाने के साथ साथ एक सैनिक की तरह लड़ना भी सीखा। और शुरुआत में रोबोट को लगता था कि वहां केवल उन्हें मेंटल, फिजिकल और इमोशनल एजुकेशन ही मिल रही है, लेकिन रोबोट को वो स्पिरिचुअल एजुकेशन चाहिए थी जो कि एक सैनिक को इतना ज्यादा मजबूत बना देती है कि फिर उसे मौत का भी डर नहीं रहता। और फिर रोबोट को एक दिन एक ऐसा मिशन मिला जिसमें उतरने के बाद उनका सारा डर दूर हो चुका था। वो प्लेन को ऐसे उड़ा रहे थे जैसे प्लेन कोई मशीन नहीं बल्कि उनकी खुद की बॉडी का कोई हिस्सा हो। और ये इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि उन्होंने कई सालों तक इस चीज की प्रैक्टिस करी थी और ऐसी जगह से प्रैक्टिस करी थी जहां उस चीज की बेस्ट एजुकेशन मिलती हो। और उनका असली डर तो तब खत्म हुआ जब उन्हें एक मिशन मिला और वे बिना डरे उस मिशन में उतर गए। इसलिए रोबोट कहते हैं कि बिजनेस का डर हम सभी के अंदर होता है और उस डर को दूर करने का एकमात्र तरीका है प्रैक्टिस करना, राइट फ्रेंड्स के साथ राइट एजुकेशन लेना और फिर बिजनेस करने के लिए मैदान में उतर जाना। तभी हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और हम एक अच्छे बिजनेसमैन बन पाते हैं। और अब आता है हमारा लेसन नंबर 4, डेवलपिंग योर मोस्ट इंपोर्टेंट बिजनेस स्किल। दोस्तों, रोबोट कहते हैं कि क्या आपकी कोई विश लिस्ट है, यानी कोई ऐसी चीज जिसे आप खरीदना चाहते हैं या कहीं घूमना चाहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि आपको किसी भी चीज को खरीदने से पहले ये सीखना होगा कि आखिर सेल कैसे करते हैं, यानी आपको बेचना सीखना होगा। और यदि आपके अंदर बेचने की स्किल नहीं है तो आप उतना पैसा नहीं कमा पाएंगे जो आप सोचते हैं। आप खुद कई ऐसे टैलेंटेड लोगों को जानते होंगे जो अपनी स्किल को बेचना नहीं जानते, जिनके अंदर टैलेंट तो है पर वो अपने उस टैलेंट से पैसे नहीं कमा पाते और इसीलिए वे गरीब हैं। बल्कि यदि उनके अंदर सेलिंग स्किल होती तो वे अपने टैलेंट को बेचकर अच्छा खासा पैसा कमा पाते। इसलिए रोबोट कहते हैं कि हमें एक बिजनेस ओनर बनने के लिए हमारे पास केवल एक ग्रेट आइडिया होना काफी नहीं है, बल्कि अपने उस आइडिया को बेचने की स्किल भी होनी चाहिए। और सेलिंग एक ऐसी स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है और इसे सीखने का मात्र एक तरीका है बार बार प्रैक्टिस करना। शुरुआत में आपको कई सारे फेलियर्स मिलेंगे, लेकिन आपको तब तक प्रैक्टिस करना है जब तक कि आप अमीर नहीं बन जाते। ज्यादातर लोग सेलिंग की दुनिया में जाने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें रिजेक्शन से डर लगता है, लेकिन अमीर बनने के लिए आपको अपने डर को हराना होगा, क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर लोग वही बने हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा रिजेक्शन फेस किया है। 1974 में रोबोट अपनी फ्लाइंग ड्यूटीज को पूरी करने के बाद जब घर आए तब उनके पास 2 रास्ते थे जिनमें से वे एक को चुन सकते थे। पहला रास्ता ये था कि वे अपने पुअर डैड के बताए रास्ते पे चलते हुए एक अच्छा एम्प्लॉय बनकर लाइफ गुजार दे, और दूसरा रास्ता ये था कि वे अपने रिच डैड के बताए हुए रास्ते पर चलकर बिजनेस की दुनिया में कदम रखे और एक अमीरों वाली टेंशन फ्री लाइफ जिए। रोबोट ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने कहा कि वे पूरी जिंदगी एक पायलट बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि बिजनेस की दुनिया में जाएंगे और रिस्क लेकर देखेंगे। अपनी जॉब छोड़ने से पहले रोबोट अपने रिच डैड के पास गए और उनसे एडवाइस मांगी कि बिजनेस की दुनिया में उतरने के लिए उन्हें कहां से शुरुआत करनी चाहिए। रिच डैड ने उन्हें अपनी खुद की लाइफ की एडवाइस दी। उन्होंने रोबोट से कहा कि उन्हें किसी कंपनी में एक सेल्स पर्सन की जॉब से शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन रोबोट को यह आइडिया पसंद नहीं आया। लेकिन फिर रिच डैड ने उन्हें समझाया कि अगर बिजनेस में सक्सेस चाहिए तो सबसे पहले बेचना सीखो। रिच डैड ने कहा कि दुनिया के सबसे ज्यादा सक्सेसफुल लोग ही सबसे बेस्ट सेल्समैन होते हैं। ये लोग कुछ भी बेच सकते हैं और बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। ये लोग स्पीच बेचते हैं, अच्छे आइडियाज बेचते हैं और कोई प्रोडक्ट बेचते हैं, यानी ये सब कुछ बेच सकते हैं। ये लोग किसी को भी अपनी बात सुनने और मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं। उसके बाद रोबोट ने डिसाइड किया कि अब वे एक बेस्ट सेल्समैन बनकर रहेंगे। उन्होंने 2 कंपनीज में जॉब के लिए अप्लाई किया और उन्हें जल्दी जॉब भी मिल गई। वो पैसे कमाने के लिए काम नहीं कर रहे थे, बल्कि वो अपने रिजेक्शन को दूर करने के लिए और सेलिंग स्किल सीखने के लिए काम कर रहे थे। हम सभी के अंदर लूजर और विनर 2 तरह के इंसान मौजूद होते हैं, तो उसका मतलब होता है कि हम रिजेक्शन को फेस करना सीख रहे हैं। साथ ही हम ये भी सीखते हैं कि अपने अंदर के कॉन्फिडेंस को कैसे लाया जाए और अपनी लिमिटेशन और डाउट्स को कैसे दूर किया जाए। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आप क्या है, एक विनर या फिर एक लूजर। और अब आता है हमारा लेसन नंबर 5, लिविंग योर ड्रीम्स। दुनिया में 2 टाइप के लोग होते हैं। पहले वो जो गरीब होते हैं, उनका मानना होता है कि वो लाइफ में कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते, वो गरीब ही पैदा हुए और गरीब ही मर जाएंगे। दूसरे वो लोग जिनकी सोच अमीर होती है, जो पैसे की तंगी के बहाने बनाने के बजाय ये लोग और ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए इसके बारे में सोचते हैं, ताकि एक टाइम बाद वह बहुत ज्यादा अमीर बन सके और अपने पसंद की लाइफ जी सके। क्योंकि जब हम हर रोज खुद से ये पूछते हैं कि और ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, तो हमारे सपने हर दिन और बड़े होते जाते हैं। और इसके लिए केवल हमें सपने नहीं देखने हैं, बल्कि अपने सपनों के लिए दिन रात मेहनत भी करनी है।
और जब हमारा एक सपना पूरा हो जाए उसके बाद एक और बड़ा सपना देखना है। और बिजनेस वर्ल्ड में यही होता है, जहां आप हर दिन एक पुराने सपने को पूरा करके एक नया सपना देखते हैं, जहां आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आपको आगे बढ़ने में मदद करे। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप बहुत जल्दी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन बन सकते हैं। तो आज की बुक समरी रिच डैड द बिजनेस स्कूल आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस हमेशा देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल द योगी को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में।